मुर्शिदाबाद जलाने वालों के घर पर चलेगा बुलडोजर। योगी की एंट्री से भाग खड़े हुए सारे दंगाई। वक्फ कानून का विरोध तो देश के बाकी राज्यों में भी हुआ, लेकिन जैसा हाल कट्टरपंथियों ने बंगाल का किया, वैसा विरोध कहीं नहीं देखा गया। हिंदुओं के घर को चुन चुन कर, उन पर निशान बना बना कर उन्हें जिस तरह से जलाया गया, वो किसी हैवानियत से कम नहीं था। ये जो तस्वीरें और वीडियोस आप देख रहे हैं ना, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये रील नहीं बल्कि रियल है। ये तस्वीरें बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आई, जहां पर बस इन हिंदुओं के घर इसलिए फूंक दिए गए क्योंकि केंद्र सरकार वक्फ कानून लेकर आ गई। क्या वाकई बंगाली हिंदुओं के घर जलाने का वक्फ बहाना था या फिर असली मकसद काफिरों को मिटाना था? खैर, जहां एक तरफ खौफ की वजह से कुछ हिंदुओं ने अपना घर दुकान छोड़कर बंगाल से पलायन कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अभी भी डंके की चोट पर अड़े हुए हैं। मीडिया के सामने आकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, साथ ही अपनी आपबीती भी सुना रही हैं। जाफराबाद में रहता है मेरा बहन, उसी का चाचा तो चाचा क्या हो? वो घर जला दिया। उसका पति बाहर में है, बाहर खटने गया है पेट के लिए। घर में औरत है और बच्चा है। कपड़ा छीन लिया अंग से और घर जला दिया। बेटा मालदा डिस्ट्रिक्ट भागा है, नाव में चक्के नौका पार होके, गंगा नदी पार होके मालदा दिखाता है। मेरा टीवी में दिखा है। बंगाल में अगर बीएसएफ कम नहीं हुआ, यहाँ का हिंदू नहीं रह सकेगा। यहाँ का प्लानिंग ये है, आप पे पत्थर चलाया था। ये इलाका हिंदू शून्य कर दो, ऐसा लोग का इसका मानसिकता है, इसका जो एटीट्यूड दिखाता है, इसका जो आतंक दिखाता है, ऐसा आतंक फैलाओ ये लोग ऐसे छोड़ के भाग जाए। बहुत हिंदू भाग भी गया। अगर राष्ट्रपति साहब सारे हिंदू छोड़ के चले गए। का पति जो बेटा है उसको जान बच जाएगा। तो बोलिए इमरजेंसी के लिए बोला, अभी इमरजेंसी के लिए सर हम लोग को कितना शासन चाहिए। अभी अपने बचाव के लिए इमरजेंसी के लिए हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए। अब ये सब कैंप पे चाहिए। कैंप में रहने से हम लोग सुरक्षा नहीं है। राज्य सरकार 4 घंटा हुआ है, राज्य सरकार हम लोग सुविधा कुछ पाए नहीं पाया, कुछ सुविधा पाए नहीं। थाना में 100 बार फोन करा गया है, सुविधा हम लोग थाना पाए। राज्य सरकार हम लोग सुविधा दिया नहीं। जब केंद्र सरकार फोर्स पटाया है तब हम लोग सुरक्षा पाए हैं। जिस तरह के हालात बंगाल में बन रहे हैं, अब यूपी मॉडल से इलाज की मांग की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि योगी स्टाइल में एक एक दंगाई का इलाज होना चाहिए, और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि योगी की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे के नारे लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मंचों से ये नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो अब पटना में एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। योगी के इसी बयान की ऐसी धूम मची कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र, बीजेपी जीत गई और बाकी कई राज्यों में इसका असर दिखाई दिया। इतना ही नहीं, किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर हिला तो सीधा योगी मॉडल की याद आने लगती है। ऐसे में जब बंगाल में ये हालात बने तो एक बार फिर योगी के यूपी मॉडल का जिक्र होने लगा। बंगाल में नारे के साथ साथ बाकायदा हिंदुओं ने एक रैली निकाली और सभी को एक रहने की, सेफ रहने की सलाह दी। सिर्फ यही नहीं, अभी हाल ही में बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने तो योगी को यूपी लाने तक की मांग कर डाली थी। बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। योगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए योगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा,
वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना। जो दंगाई पुलिस के ऊपर पत्थर छोड़ रहा है, गोली में मर गया, उसको भी लिए 10 लाख। घर के घुस के काटा उसके लिए भी 10 लाख। और जो पुलिस के ऊपर पत्थर और बम छोड़ा है उसके लिए भी 10 लाख। दिस इज ए कंप्लीटली मुस्लिम लीग 2 गवर्नमेंट फंक्शनिंग बाय द ममता बनर्जी इन वेस्ट बंगाल। सुन लीजिए, टीएमसी का डेज आर नंबर 26 चुनाव में हिंदू लोग एकजुट होकर इसका बदला लेने वाला है। और बीजेपी का सरकार आने का बाद हर एफआईआर को रीओपन करके हर दंगाई को जोगी जी का मेडिसिन हम लोग ही देगा। बहरहाल अब देखना होगा बंगाल के हालातों को सुधारने के लिए योगी की बंगाल में एंट्री कराई जाती है या उनका मॉडल अपनाया जाता है या नहीं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? योगी मॉडल बंगाल में कितना असरदार होगा? आप अपनी राय हमें जरूर। ये बम मारने के चिन्हारी रख के गया है, आग लगा रहा था। देखिए ऐसा करके रंग लेके गया घर में, चिन्ह लगाएगा। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया है कि कौन हिंदुओं का घर है, इस तरह से मार्किंग करके गया है कि ताकि दंगा ये पहचान सके कि किसके घर में बम मारना है, किसके घर में आग लगानी है। हर हिंदू के घर में इस तरह से मार्किंग की गई थी दंगों से पहले। ये बहुत बड़ा खुलासा है एनएमएफ पे। ये देखिए जितने हिंदू के यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे पहले इस तरह से मार्किंग लगाई गई, यहाँ पे मार्किंग, यहाँ पे मार्किंग, ये देखिए। और जिस घर में मार्किंग थी उस घर में जानबूझ के हमला किया गया था, बम मारा, आग लगाई। ये देखिए सब इसी तरह की मार्किंग की गई थी हिंदुओं के घर में। और वो मंदिर यहाँ से पता चला है, कहाँ से पता चला? यहाँ से वो लोग सीमा को छोड़ना चाहते थे और इसी गली से ये सब भीड़ आया था। घर भी इधर गिरिल भी ठटाया, गिरिल भी तो रहा था। यहाँ तक ये आ गया था, यहाँ तक आ गया था। यहाँ तक के पत्थर चलाता है। अच्छा, फिर यहाँ से जब पत्थर चलने लगा, जब लोगों ने प्रतिक्रिया की तब वो निकल के भाग गए। चारों तरफ से आया सर, मियाँ इतना आया, इधर से आया, मियाँ लोग घर है, हाँ अच्छा बगल में ये जो 2 घर है मियाँ बगल में, ये लोग भी सहायता किया। ये लोग बताया होगा। हाँ, ये लोग बताया होगा, ये लोग का कहने पे लूटपूट किया होगा। পাথর ইট লিয়ে আসবে, বলছে যে মিছিল বাইর করবে তো পাথর লিয়ে আসবে, সাপল লিয়ে আসবে। शॉट भी लेकर आया जो शटर तोड़ा, अच्छा जानबूझ के प्लानिंग करके। ताला मारा। अच्छा, चुन चुन के हिंदू का दुकान लूट किया, मियाँ का दुकान है कुछ नहीं किया, बगल में मियाँ का दुकान है, एक मियाँ का दुकान में कुछ नहीं किया। और वो दादी क्या बोल रही थी? अरे सर, यहाँ पर बहुत बड़ा प्लानिंग है, छोटा मोटा प्लानिंग नहीं। हर जगह जाइएगा तो तृणमूल का नेता इन्वॉल्व होगा। हाँ, ये लोग बक्कर वोट का नाम से दीदी इसको हाईलाइट कराना चाहता है, ऐसा लगता है। जो नेता लोग कहता है जैसे हम बहुत कुछ कर दिया, इसीलिए इतना कुछ किया। जिहादी लोग आया, उधर अपना जाफराबाद में घर और सब जला दिया। बहुत हिंदू सब पलायन कर गया मालदा डिस्ट्रिक्ट, नदी पार करके जान बचाने के लिए। एक भाई वही जाफराबाद में रहता है, हाँ, मेरा बहन, उसी का चाचा तो चाचा क्या हो, वो घर जला दिया। उसका पति बाहर में है।